अबे एमएफ हुसैन की औलादो, पेंटिंग रोको और उधर ही स्टेच्यू हो जाओ। बिना परमिशन के इधर पेंटिंग करने का नहीं, समझा क्या? अब उनका कुछ इज्जत है कि नहीं इधर? मैडम आप बाहर जाओ, अबे तो स्टेच्यू है। अरे तुम खाली क्यों खड़े हो? ये लो घड़ी को दीवार पे टांगो। क्या? आंटी जी ने बोला टांग दो। तो एक काम कर, अंदर जाके चाय बना ले। तेरा दिमाग खराब है क्या? तू इधर हुल देने आया कि घड़ी टांगने आया? तेरी ये क्या किया? घड़ी क्यों तोड़ दी? ए आंटी, बिना परमिशन के इधर एंट्री मार के हमारी इज्जत का भाजी पाला कर डाला, ऊपर से हुल देती हो। ए, कौन हो तुम लोग? क्यों शोर मचा रहे हो? शाने इस एरिया में रहने के लिए मारी बाई का परमिशन लगता है, समझा क्या? अच्छा, गुंडागर्दी कर रहे हो? नहीं, अभी तक तो कॉमेडी कर रहा था। गुंडागर्दी तो इसे कहते हैं। हाँ, ये गुंडा और ये कर रही हूँ। रुको, हमारे ब्रोकर ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। ये तो कह रहा है कि इसने बताया है। क्या? नहीं सर। ए, कब बताया तुमने हमें? आप लोग को नहीं बताया था। तो फिर उनको बताया था। मर्द पे हाथ उठाती है। ए मारी ब्रो, शी इज द ओनली लेडीज। गैर मर्द को छूती है। तू लेडीज नहीं होती ना तो तेरी बत्ती सी तोड़ देता। अरे देखो, ऐसा मत करना। कल ही इसने दांतों में सीमेंट भरवाया है। तो फिर 2 बार ब्रश करने का ना। इसमें अपन लोग की क्या गलती? अपन लोग तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो हसीना, ब्रोकर ने तुम्हें बताया था क्या? हाँ, तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? माँ, हम इन गुंडों को पैसे क्यों दें? कल जब मैं बुटीक खोलूंगी ये लोग फिर से पैसे मांगेंगे। ओ, तो मदर डॉटर यहाँ मिलकर ब्यूटी पार्लर खोलने वाले हैं। अरे जाहिल, ब्यूटी पार्लर नहीं, बुटीक। माँ, इन्हें कौन सा उन दोनों में फर्क पता होगा? हाँ। मेरी बात सुनो। ओए, उंगली दिखा दी। नीचे कर, नीचे कर, पुट डाउन। ये मेरा घर है, मेरा जो मन करेगा वो करूंगी, समझे? ए मैडम, तू ब्यूटी शॉप खोल या बुटीक शॉप खोल, चाहे तो इसको भी काम पे रख ले। तेरे को जो करना है वो कर, लेकिन इन सब के लिए प्रोटेक्शन कौन देगा? इसलिए आप उनको अपना कट दे दे। लाइफ टाइम प्रोटेक्शन गारंटेड। प्रोटेक्शन? किससे प्रोटेक्शन? नहीं दिया तो क्या अरे होगा? कुछ भी हो सकता है। वो कांच टूट के बिखर सकता है। मेरा दहेज। देखा ना, वो अलमारी गिरकर टूट सकती है। बेटी का दहेज। भारी है मारी, कोई हल्का आइटम बोलो ना। ऐसा क्या? वो टीवी भी गिर के टूट सकता है। नहीं, आज सास बहू का क्लाइमेक्स है। सुनिए जी, दे दीजिए ना इन्हें जो चाहिए। ये लीजिए। मेरा ये तो घर का हुआ, अभी बुटकी का निकालो। बुटीक। जो भी है। अंग्रेजी नाम का डबल अमाउंट। हाँ। अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है, थोड़ा टाइम दीजिए, दे देंगे हम। चलो दिया टाइम। देखो, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। तो पुलिस स्टेशन हम छोड़ देते हैं, अगली वसूली हमें वहीं से करनी है। मस्त कॉमेडी करती है लड़की। भाई, आप जैसे उस लड़की को देख रहे थे ऐसा लग रहा था आप लव में गिर गए। काय का लाओ? पहली बार किसी लड़की के कान के नीचे सुजाने का मन किया था, लेकिन लेडीज लोग को अपन इज्जत देता है इसलिए छोड़ दिया। लेकिन भाई, मैंने करण शौहर की फिल्मों में देखा है कि हवा चलती है और हीरोइन स्लो मोशन में हीरो को गाली निकालती है, फिर हे करती है और हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है। साले कितनी बार बोला कि उस नल्ले की पिक्चर मत देखा कर। साला इस लड़की के प्यार में पड़ने से अच्छा मैं बीमार पड़ जाऊं। अरे 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 अरे, हसीना जी आइए आइए आइए, खुद चल कर आई हैं आप? हाँ, मारी जी से मिलने आई हैं, मम्मी को भी साथ लाई हैं। देखो मारी, बुटकी वाली बूटी आई है। नमस्ते सर, हमें आपके बारे में पता नहीं था, इसलिए उस दिन आपके साथ इस तरह से पेश आए। सर, हम आपकी प्रोटेक्शन मनी देने के लिए तैयार हैं, बस आप थोड़ा सा टाइम हमें दे दीजिए। पहले हम अमीरों की बस्ती में रहते थे, बिजनेस में बहुत लॉस हुआ, इसलिए हालत थोड़ी टाइट है। अपनी हालत तो रोज रात को टाइट ही रहती है, नहीं क्या? जरा अपनी हालत देखिए, पैसों की तंगी को आपसे ज्यादा और कौन समझेगा। उस दिन के लिए आपसे सॉरी कहने आए हैं। तुम्हारी बेटी को देखकर लगता नहीं है सॉरी बोलने आई है। बुटीक के पुतले के माफी खड़ी है। हसीना, सॉरी कहो ना। सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम कौन हो, इसीलिए उस दिन तुमसे बहस की मैंने। अब तो पता चल गया ना ये कौन है। कैसे बात की थी बोल? तमीज से। बदतमीजी से। हाँ, बदतमीजी से। किसी राजकुमारी की तरह। राजकुमारी की तरह। ऐसे पेश आ रही थी जैसे सर पे कोई ताज रखा हो। एकदम सही कहा, जैसे सर पे कोई ताज रखा हो। अरे बस कर, इतनी आंखें मत निकाल, गोटी की तरह बाहर निकल आएगी। ओ, सोच के तो देख, बिना आंखों की चुड़ैल लगेगी। सॉरी बोलना।
सॉरी। मैंने माफ किया, जाओ। मारी ने माफ कर दिया, जाओ। सर अगर बाकी के पैसे हम बाद में दे तो चलेगा क्या? जरूरत नहीं है। आई एक्सपेक्टेड। थैंक यू सर। देखा बेटा, सब सही कहते हैं कि इनका दिल वाकई में बहुत बड़ा है। बदले में बिजनेस में अपन को 80% का पार्टनर बनाना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड। अपने धंधे में अपन को पार्टनर बना लो, बचा हुआ पैसा अपन वहीं से वसूल लेगा। ठीक है मोम? ये क्या बकवास कर रहा था? कैसा पार्टनर? मस्त खुशखबरी है ना, अब वो दुकान तुम्हारी नहीं है, हमारी है। वेलकम टू फैमिली। पंडित को चाकू दिखाकर पार्टनरशिप का शुभ मुहूर्त निकलवाया। आई 80%, यू 20%। ओके, शेक हैंड। कहने को तो हम इसके बिजनेस में 80-20 पार्टनर हैं, पर कहने भर से क्या होता है? पोस्टर में हमारी भी तो चौड़ी छाती दिखाई देनी चाहिए कि नहीं? कुछ करो भाई। चेंज इट। ए धुलाई की दुकान कटरीना लग रहा हूँ ना? माँ की साउंड। ठीक। भाई ये कैसा है? ये वाला अतरंगी है रे, मस्त। बोला ना गर्दन पहले काटने का। मारी कस्टमर्स आए हैं, थोड़ी गेस्ट लोग जगह। आए, अक्कल नहीं है क्या? कॉफी लेके आ, चल। बाद में ब्लैक आती हूँ, कॉफी लेकिन मलाई पहले- मार के आज दुकान बंद है, अगले साल आना। जा। ए, इतनी गर्म हो रही है, दूध जल्दी उबल जाएगा। ये वाला अच्छा है। ये कपड़ा कैसा लगा? क्या मैडम, कस्टमर आइला है? ले लो मैडम, सेम है। मस्त हवा आएगी एकदम खुले टेरिस की माफी। रुकिए तो। हेलो। हाय। आइए ना। थैंक यू। नमस्ते। आपके फेसबुक पेज पे आपके डिजाइन्स देखे थे, उनमें है ना एक पर्सनल टच होता है। बड़ी दुकानों में ऐसे डिजाइन्स नहीं दिखते। थैंक यू सो मच। मैं मेहंदी और शादी के लिए यहीं से ड्रेसेस बनवाना चाहती हूँ। सारू चेतने के केवल दिखू आई एम ओके। मैम, मैं मेरी फ्रेंड्स को कस्टमाइज्ड साड़ी देना चाहती हूँ और वो आउटफिट्स आप ही को डिजाइन करनी होंगी। श्योर मैम, जैसा चाहिए मिलेगा। इसका फैब्रिक देखिए, बहुत ही क्या नया बक रहा है? हाँ? आ गया फिर से। हेलो, आई एम मारी। कौन है? इस दुकान में अपन 80% का बिजनेस पार्टनर है। हैं, मेरा नाम हसमुख है। तो ठीक से हंसना। मैं भी मेरे पापा के बिजनेस में पार्टनर हूँ। हाँ। ज्वेलरी शॉप है। ये तो गया। ऐसा जी। क्या? नाइस नाइस नाइस। हमें सबसे बेस्ट कपड़े चाहिए हो। एकदम सही जगह पे आयला है। 23 को घोड़ी चढ़ना है और 22 को मेहंदी का फंक्शन है। अबे तू शादी से मना रहा है और तुझे मेहंदी नाम की लड़की के फंक्शन की पड़ी है, फोड़ूंगा तेरी। अरे अरे अरे, नहीं नहीं मोटा भाई, हाथ में जो मेहंदी लगाते हैं ना, उसका फंक्शन है। ए, सॉरी बोल रहे इसको। सॉरी ब्रो। ये साला मेहंदी के लिए भी अलग फंक्शन रख रहा है। अपन लोग को तो कोर्ट मैरिज का खर्चा भी नहीं पड़ेगा, है ना? सही बोला। हंस। क्या है? मुझे लगा हंसना मैं हसीना को बुला रहा था। सॉरी भाई। हसीना, रेट फिक्स कर दिया क्या? नहीं, अभी सिर्फ डिजाइन देख रहे हैं। हाँ, ठीक है। चलने दो। और रेट अपन फिक्स करेगा। हाँ? थैंक यू। आपका बिल 1,25,000। हंस हंस हसीना। बोला था ना रेट अपन फिक्स करेगा। पार्टनर से पूछने की तमीज नहीं है क्या? मारी। ये लो मैडम। 12,25,000। अरे ये एकदम स्पेशल दुकान है, इसलिए तो रेट भी स्पेशल है। ये कपड़ों का बजट है कि पूरे गुजरात का? ए, पापा सीताराम। सुन बे चमन, जब तो शादी एक ही बार करने वाला है तो कपड़ों में इतनी कंजूसी क्यों? ठीक है, हम अभी जाते हैं, फोन करके बताएंगे। हाँ 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 सर, हम फोन करेंगे। नीचे बैठ। सुनो ना भाई ने क्या बोला भाई। लेकिन बैठ मारी जा। बम्मारी के मारो छो। सामान तेरे को यहीं से लेना पड़ेगा और इसी रेट पे एडवांस 50% और डिलीवरी के बाद बाकी 50%। मंजूर है? मोटी बहन, मोटा भाई तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। तेरे को मैं गुंडा लगता हूँ क्या? मैं तो हूँ ही गुंडा। डाउट करके इंसल्ट करता है मेरी। सर मैं पैसा देता हूँ। जल्दी कर। पार्टनर, इसे कहते हैं बिजनेस करना। इतनी बड़ी कंपनी चंदे से थोड़ी ना चलेगी। शाम तक अपन को अपना कट मिल जाना चाहिए। हे, तू इस मीना कुमारी से शादी बनाएगी? विदाई के टाइम तुझसे ज्यादा ये रोने वाला से नहीं रोते। मेरे कुछ चल रहे हैं। आ रहा हूँ भाई। दूल्हे राजा को दिलासा दे रहा था मैं। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं What पता is था कि। happening? आई एम रियली सॉरी। सर,
पिछले 2 दिनों में इतने डेथ सर्टिफिकेट देख चुका हूं कि अब सपने में भी मुर्दे नजर आते हैं। सभी डेथ पुलिस रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड हैं सर। ऐसे में कोई ऐसी डेथ मिलने की गुंजाइश नहीं जिस पर शक हो। मैंने एक एक रिकॉर्ड चेक किया है, एक भी केस में मारी का जिक्र तक नहीं। ऐसा कोई मर्डर नहीं हुआ था सर। इस मैटर को यहीं खत्म करते हैं। रुक दे इधर रुक। हसीना बेबी बाहर आओ, देखो कौन मिलने आया है। क्या ड्रामा कर रहा है? क्या है? पागल है क्या? हाँ? क्या पार्टनर, आज के बिजनेस का कट अपन के पास अब तक क्यों नहीं पहुंचा? उन लोगों ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ऑर्डर कैंसिल कर दिया? साले की इतनी हिम्मत, चलो रे देखते हैं उसको। अभी के अभी सीधा कर देते हैं उसके ज्वेलरी शॉप को। वहाँ जाने की जरूरत नहीं क्यों है। जरूरत नहीं है? हमारा ऑर्डर कैंसिल करके किधर और जाएगा? जाने देंगे क्या? वो लोग और कहीं नहीं गए, तो कहाँ गए? उन्होंने शादी कैंसिल कर दी। काई को? जब तुमने उसे धमकाया तो वो बच्चों की तरह रोने लगा, और ये देखकर उस लड़की ने शादी से मना ही कर दिया। शादी से पहले ही हाँ डिवोर्स। तो अच्छा हुआ ना, जो शादी के बाद होने वाला तो पहला हो गया। जिंदगी में लड़की और लव के लफड़े में कभी पड़ना ही नहीं चाहिए। कोई नहीं जानता कि वो कब किसको धोखा दे जाए। सुन के रोंगटे खड़े हो गए। हंसना बंद करो। मैंने इन मटेरियल्स के लिए बहुत मुश्किल से एक लोन लिया था। अगर ये ऑर्डर मिलता तो मैं लोन चुका देती। वो ज्वेलरी शॉप जो तुझे एडवांस देके गया था, उसी से लोन चुकता कर ले। उनको मैंने वो पैसे लौटा दिए। काई को? गलत तरीके से पैसे नहीं कमाऊंगी। सत्यवती, अगर तू ऐसी ही कंपनी चलाने वाली है तो हम एक ढेला भी नहीं कमा पाएंगे। आप उनके पास बहुत सारा काम है। तेरा लोन का टेंशन तेरे को ही मुबारक। अभी आप उन चलता है। बाय। भाई देखो क्या हुआ? मैडम तो रोने लगी। अपुन की माँ की कसम, अपन कुछ नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। आपको पैसे लौटाने नहीं चाहिए थे। वैसे लोन किससे लिया है? पापा ने बहुत मुश्किल से ये लोन अरेंज करवाया, किसी पप्पू पंछी से। अरे ओ पप्पू पंछी से लोन लिया है। वेरी बैड, कांट डू सॉरी, अपन कुछ नहीं कर सकते। चले बैठ, आजा चल। कौन हो तुम लोग? हम कपड़े खरीदने आए हैं। चल बाजू हट। चलो काम पे लग जाओ। सब डाल गाड़ी में। Stop it, वो मेरा ड्रेस है। चल जल्दी कर। चलो उठाओ।